नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। जापान की वरिष्ठ नेता साने ताकाइची के ताइवान को लेकर दिए गए बयान के बाद चीन और जापान के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया। हाल ही में आपको पता है कि ताइवान मुद्दे पर पहले से ही संवेदनशील पूर्वी एशिया में ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा, दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियां और ताइवान की स्थिति को लेकर वैश्विक ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है। ताकाइची के बयान को बीजिंग ने सीधे तौर पर उकसावे और आंतरिक मामलों में दखल के रूप में देखा है। साने ताकाइची ने अपने बयान में कहा कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है तो ये सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जापान की सुरक्षा पर भी सीधा असर डालेगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ऐसी स्थिति में जापान को बीजिंग के खिलाफ सैन्य कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इस बयान ने चीन को बेहद नाराज कर दिया क्योंकि बीजिंग ताइवान को अपना आंतरिक मामला मानता है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को रेड लाइन के रूप में देखता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ताइवान चीन का अविभाज्य हिस्सा है और इस मुद्दे पर किसी भी देश का बयान या दबाव अस्वीकार्य है। बीजिंग ने जापान पर इतिहास से सबक न लेने और क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालने का आरोप लगाया। चीन का कहना है कि जापानी नेताओं की इस तरह की बयानबाजी न केवल चीन जापान रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि पूरे एशिया प्रांत क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया का बयान खासा चर्चा में है। दोनों देशों ने एक बार फिर वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपने समर्थन को दोहराया और साफ कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है। इन देशों के बयानों को बीजिंग के लिए कूटनीतिक समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिमी देश और जापान जैसे अमेरिकी सहयोगी ताइवान के मुद्दे पर ज्यादा मुखर होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीकी देशों का ये रुख ये दिखाता है कि वैश्विक दक्षिण अब भी बड़े पैमाने पर चीन की एक चीन नीति के साथ खड़ा है। चीन ने बीते सालों में अफ्रीका में भारी निवेश, आधारभूत ढांचा परियोजनाएं और व्यापारिक साझेदारियां की हैं, जिसका असर कूटनीतिक समर्थन के रूप में दिखाई देता है। दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया जैसे प्रभावशाली देशों का समर्थन चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नैतिक और राजनीतिक ताकत देता है। जापान के लिए ताइवान का मुद्दा सिर्फ वैचारिक या कूटनीतिक नहीं है बल्कि सीधा सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। ताइवान जापान के बेहद करीब स्थित है और अगर वहां कोई बड़ा सैन्य संघर्ष होता है तो उसका असर ओकिनावा, जापानी समुद्री मार्गों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि जापान के कई नेता ताइवान की सुरक्षा को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखने लगे हैं। हालांकि जापानी सरकार ने आधिकारिक तौर पर बयान की भाषा को संतुलित रखने की कोशिश की है, लेकिन ताकाइची जैसे नेताओं के बयान ये संकेत देते हैं कि जापान की रणनीतिक सोच में बदलाव आ रहा है। जापान धीरे धीरे अपनी पारंपरिक रक्षात्मक नीति से आगे बढ़कर ज्यादा सक्रिय सुरक्षा भूमिका की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, खासकर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के संदर्भ में। ये वही चीन के नजरिए से देखें इसे तो ताइवान मुद्दा उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ है। बीजिंग साफ कर चुका है कि वो ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में जापान या किसी अन्य देश की सैन्य चेतावनी चीन के लिए सीधे चुनौती की तरह देखी जा रही है। कुल मिलाकर साने ताकाइची के बयान ने साफ कर दिया है कि ताइवान अब केवल चीन ताइवान का मुद्दा नहीं रहा बल्कि ये चीन, जापान, अमेरिका और वैश्विक शक्तियों के बीच रणनीतिक टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया जैसे देशों का एक चीन नीति के पक्ष में आना इस संघर्ष को और ज्यादा बहुध्रुवीय बना देता है, जहां दुनिया साफ तौर पर अलग अलग खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में देखना अहम होगा कि क्या ये बयानबाजी सिर्फ कूटनीतिक दबाव तक सीमित रहती है या एशिया प्रशांत क्षेत्र एक नए और ज्यादा खतरनाक शक्ति संतुलन की ओर बढ़ता है। चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नैतिक और राजनीतिक ताकत देता है। जापान के लिए ताइवान का मुद्दा सिर्फ वैचारिक या कूटनीतिक नहीं है बल्कि सीधा सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। ताइवान जापान के बेहद करीब स्थित है और अगर वहां कोई बड़ा सैन्य संघर्ष होता है तो उसका असर ओकिनावा, जापानी समुद्री मार्गों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि जापान के कई नेता ताइवान की सुरक्षा को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखने लगे हैं। हालांकि जापानी
सरकार ने आधिकारिक तौर पर बयान की भाषा को संतुलित रखने की कोशिश की है, लेकिन ताकाइची जैसे नेताओं के बयान ये संकेत देते हैं कि जापान की रणनीतिक सोच में बदलाव आ रहा है। जापान धीरे धीरे अपनी पारंपरिक रक्षात्मक नीति से आगे बढ़कर ज्यादा सक्रिय सुरक्षा भूमिका की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, खासकर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के संदर्भ में। ये वही चीन के नजरिए से देखें इसे तो ताइवान मुद्दा उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ है। बीजिंग साफ कर चुका है कि वो ताइवान की स्वतंत्रता के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में जापान या किसी अन्य देश की सैन्य चेतावनी चीन के लिए सीधे चुनौती की तरह देखी जा रही है। कुल मिलाकर साने ताकाइची के बयान ने साफ कर दिया है कि ताइवान अब केवल चीन ताइवान का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये चीन, जापान, अमेरिका और वैश्विक शक्तियों के बीच रणनीतिक टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया जैसे देशों का एक चीन नीति के पक्ष में आना इस संघर्ष को और ज्यादा बहुध्रुवीय बना देता है, जहां दुनिया साफ तौर पर अलग अलग खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में देखना अहम होगा कि क्या ये बयानबाजी सिर्फ कूटनीतिक दबाव तक सीमित रहती है या एशिया प्रशांत क्षेत्र एक नए और ज्यादा खतरनाक शक्ति संतुलन की ओर बढ़ता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।